जय बालाजी वेयर्स लॉकेट में आपका स्वागत है। तो हाँ, अब हम बात करेंगे सजिटेरियस। अगर आपका लगन है, दैट इज़ राइजिंग है, असेंडेंट है, या सजिटेरियस मून राशि भी है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सजिटेरियस में हम बात करते हैं सबसे पहले आपका लगन लॉर्ड, दैट इज़ जुपिटर। जुपिटर धनु राशि का लगन लॉर्ड है और लगन लॉर्ड आपके 7th हाउस में है और जुलाई में भी आपका जुपिटर के सेम इफेक्ट होंगे। इट मीन्स आपके लगन को स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा एंड यहाँ से उसने एस्पेक्ट किया आपके 11th हाउस को एंड यहाँ से एक्सपेक्ट किया उसने अपने 3rd हाउस को। तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन, आपके गेन्स, आपको फ्रेंड सर्कल से, आपको अपनी कम्युनिकेशन से, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से, मार्केटिंग, कमीशन से आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट या कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे इफ़ यू आर इनटू मीडिया ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी राहु देव है, राहु देव को दृष्ट कर रहे हैं आपके जुपिटर, आई मीन जो लगन लॉर्ड है। और 3rd हाउस में राहु गिव्स यू द गुड रिजल्ट। कहीं ना कहीं आपके लिए कम्युनिकेशन में ही एक बहुत ही अट्रैक्शन होता है, कैरिस्मेटिक आपकी स्पीच होती है, द वे यू राइट, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, इससे आपका काफ़ी हद तक आपके थिंग्स बिकम्स मच बेटर इन योर लाइफ। अब हम बात करते हैं आपका सैटर्न यहाँ पर 4th हाउस में, दैट इज इन योर पाइसेस साइन में। फर्स्ट 15 डेज तक सैटर्न आपके डायरेक्ट रहेंगे 4th हाउस में। हाउएवर सैटर्न जब तक डायरेक्ट रहेंगे तो कहीं ना कहीं घर में एनवायरनमेंट आपको थोड़ा सा स्लो एंड लिटिल बिट ऑफ स्लोलेस इन योर मदर्स लाइफ, एज इफ शी बीन बर्डन अलॉट। आपकी मदर की लाइफ में भी कुछ ना कुछ अपने आप को ओवर बर्डन, ओवर प्रेशराइज इस समय आपको दिख सकती है। मे बी कोल्ड आपका जो रिलेशन हो सकता है आपकी मदर के साथ हो सकता है। कुछ सी कि यू आर नॉट एंजॉइंग योर करंट लोकेशन, सो यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ योर नेटिव लैंड। या तो आप एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो यू कैन गो आउट एंड सेटल्ड। हाउएवर आफ्टर 15th जुलाई आपके शनि देव रेट्रो हो रहे हैं आपके 4th हाउस में। तो कहीं ना कहीं अब जब रेट्रो होते हैं प्लैनेट तो कहीं ना कहीं वो अपने पिछले भाव का भी रिजल्ट देते हैं। मीन उनकी चेष्टा बल भी बढ़ गया आपके जहाँ बैठे हैं, बट आपको 3rd हाउस में रिजल्ट देंगे जहाँ राहु बैठा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं अब आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर कोई टास्क, कोई इफ एनीथिंग जो आपको लगता है इनकम्प्लीट, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें यू थिंक कि अगर आपके पास से दोबारा प्रोजेक्ट आ जाए, कोई चीज़ आ जाए और मे बी आप दोबारा उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर जॉब, तो आप बेटर आपके फेवर में रिजल्ट आ सकते हैं। सो सैटर्न इज नाउ गिविंग द चांस फॉर दैट। तो 3rd हाउस क्या है? हमारी कम्युनिकेशन, जहाँ पर राहु देव हैं। तो यहाँ पर जब शनि देव 3rd हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्यों? क्योंकि शनि देव आपको पराक्रम और आपको करेज देते हैं। करेज ऐसे नहीं कि आप मार काट करें या इट जस्ट नॉट लाइक मार्स कि आपको करेज हो गया तो आप झगड़ लेंगे, और मे बी यू आर इनटू दैट डिफेंस में, तो आप मतलब वहाँ पर या स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर सैटर्न है, सैटर्न आपको एक कर्म कारक है, तो सैटर्न ने कहीं ना कहीं स्लोनेस तो दी, बट येस विथ योर डेली प्रैक्टिसेस, क्योंकि रूटीन बताते हैं सैटर्न, तो डेली प्रैक्टिसेस एंड विथ योर डेली पराक्रम, डेली आपके जो भी काम होते हैं उनको आप बहुत तरीके से, बहुत सलीके से करते हैं आप अपने डेली वर्क को। बट राहु कहीं ना कहीं सैटर्न आपको कहीं ना कहीं कुछ हट के या कुछ ऐसी चीज़ के बारे में आप कर सकते हैं इन कम्युनिकेशन, अगर आपका डोमेन है या मीडिया आपका डोमेन है, तो जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अचानक आपको लाइमलाइट भी मिल सकती है, अचानक आपके काम को सराहा जाए, अचानक आपको पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग जिन्होंने शायद हो सकता है आपको अभी तक नोटिस नहीं किया था आपके एक हिडन टैलेंट को। तो सैटर्न यहाँ पर आपको इस तरह के रिजल्ट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मोस्ट इम्पैक्टफुल है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन रहना है, वो है आपका 9th हाउस। 9th हाउस हमारा भाग्य है, 9th हाउस हमारे फादर, हमारे गुरु हैं, और यहाँ पर मार्स और केतु। मार्स आपके लिए एक पॉजिटिव प्लैनेट है, क्योंकि धनु राशि के लिए मार्स आपके 5th हाउस का लॉर्ड है एंड 12th हाउस का लॉर्ड है। तो 12th हाउस का लॉर्ड आपके अब 9th हाउस में आ गया, और तो इसका मतलब सैटर्न आपके 3rd हाउस में आ गया। तो कहीं ना कहीं एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप अपने नेटिव लैंड से, प्रेजेंट जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए विच विल हेल्प यू टू मूव अवे फ्रॉम योर प्रेजेंट लोकेशन, एंड इट वुड बी फॉर योर ओन बेनिफिट। ऐसा कुछ मिसमें नहीं है, आपके लिए अच्छा है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, 5th हाउस
आपके 9th हाउस में आ गया, एक ये त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया तो बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम ये है कि केतु के साथ है। केतु एक हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट है जो डिटैचमेंट को दिखाता है, और कहीं ना कहीं जब केतु किसी प्लैनेट के साथ आता है कहीं ना कहीं उस लिविंग सिग्निफिकेशन को राहु केतु इफेक्ट करते हैं। तो एक केतु का काम है कट करना, इमीडिएट कट करना, इट्स लाइक अ नाइफ। वो मतलब सोचेगा नहीं, मार्च तो एक्शन तो लेगा, केतु भी एक्शन लेगा, बट जो वो एक्शन लेगा वो इतना एग्रेसिव होगा कि इट विल एक्चुअली कट। तो वो कट करने की कोशिश करेगा। क्या आपके हो सकते हैं फादर से आप दूर चले जाएं, गुरु से आप मतलब आप दूर चले जाएं, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपने रिलीजन को लेके भी बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है बहुत फैनेटिक ना हो जाए अपने रिलीजन बिलीफ को लेकर, क्योंकि केतु आपको कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव एनर्जी, आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आप इंट्यूशन से चलते हैं, आपको लगेगा नहीं मार्स केतु और वो भी लियो साइन जो आपको आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है धनु राशि के। तो कहीं ना कहीं आपको ये कहेगा कि नहीं मेरा रिलीजन बेस्ट है, मेरा रिलीजन सबसे वो है। आप बहुत रूटेड होने की कोशिश करेंगे, बट एनर्जी थोड़ी बहुत आपके लिए एग्रेसिव हो सकती है। तो देयर आर चांसेस आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाए विथ योर ओन फादर, विथ योर गुरु, या ये भी चांसेस है कि आपके फादर को किसी तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आपके अगर फादर ड्राइव करते हैं, आस्क हिम टू ड्राइव कॉशियसली विथ अ स्पीड लिमिट, अपनी स्पीड लिमिट का ध्यान रखें और बिना वजह आप अपने फादर से रिलेशन ख़राब ना करें। देयर आर चांसेस आपके उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एक्सपीरियंस और मैंने देखा है शायद वो आपने नहीं देखा। तो इट इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन हैव अ गुड रिलेशन विथ योर फादर बाय डूइंग योगा टुगेदर। आप एक साथ उनके साथ योगा कर सकते हैं, स्पिरिचुअली ऑडियो बुक्स उनके साथ सुन सकते हैं। आजकल तो ऑडियो बुक्स हैं, स्पिरिचुअल ऑडियो बुक्स, जैसे भागवत गीता आप उनके साथ सुन सकते हैं। इवन तक कि आप उनके साथ वाद विवाद भी कर सकते हैं, विच इज़ going to bless this relationship with your father, and because your father आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन योर करियर एंड इन योर भाग्योदय। सो आपको उनके साथ रिलेशन बहुत बेटर रखेंगे, आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास जो विजडम होगी, जो एक्सपीरियंस होगा, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक वरदान का काम करेगा। सो आपको अपने फादर की हेल्थ का और बिना वजह किसी तरीके की फैनेटिक आइडियोलॉजी नहीं बनानी अपने रिलीजन को लेके, आपका जो भी रिलीजन हो, और किसी तरह की पोस्ट भी नहीं डालनी है आपने सोशल मीडिया में। ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई राइवलरी किसी तरीके की भी आपके साथ हो सकती है। सो बेस्ट यही है कि आप अपनी ओपिनियन को स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, इट्स ओके, बट देयर इज नो नीड टू राइट ऑन द सोशल मीडिया अबाउट योर ओन रिलीजियन प्रैक्टिसेस और योर ओन रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, आप अपने तक ही अपनी चीज़ों को रखें। हम बात करते हैं वीनस। यहाँ पर जो शुक्रदेव है वो आपके 6th हाउस में आएंगे। छठे भाव में जब वीनस आते हैं, एक सौम्य प्लैनेट है, छठे भाव में इस बहुत अच्छा वीनस को नहीं मानते, नॉर इट विल बिहेव इन अ गुड वे। शुक्रदेव यहाँ आपके छठे भाव के लॉर्ड है एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। 11th हाउस 11th लॉर्ड को हम एक तरीके का उपाच्य स्थान भी कहते हैं, और ये एक तरीके का बाधक भी प्लैनेट होता है। 6th हाउस में आ गया तो कहीं ना कहीं आपके जॉब में देयर आर चांसेस यू मे कम अक्रॉस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द मंथ ऑफ जुलाई। आपको अपना थोड़ा ध्यान रखना है, और वीनस को हम फीमेल से भी जोड़ते हैं, तो हो सकता है फीमेल की वजह से आपके ऑन गोइंग जो जॉब है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहीं ना कहीं आप एक डिस्टेंस मेंटेन करें, ट्राई टू रिस्पेक्ट एवरी फीमेल, बट आप हेल्पिंग रहें, बट ओवर हेल्पिंग ना रहें कि ओवर हेल्पिंग की वजह से आपकी इंटेंशंस तो गलत नहीं होंगी, बट द अदर पर्सन कैन टेक यू इन अ रॉन्ग वे। तो यहाँ पर आप अपना हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये छठे भाव को एक्टिव करेगा। तो बेस्ट यही है, सबसे पहले आप तो कर्ड अवॉइड करें, अवॉइड कर्ड एट नाइट एंड इन द मॉर्निंग ऑल्सो। ट्राई टू डोनेट कर्ड, आप दही का दान करेंगे, दैट इज़ ऑन एवरी फ्राइडे, विच इज़ गोइंग टू गिव यू द बेटर रिजल्ट। और आपके डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा आपने ये नहीं करना कि बहुत कंफर्टेबल नहीं होना, क्योंकि जब वीनस यहाँ आते हैं तो कंफर्ट भी ऐड कर देते हैं उस जगह पे। तो यहाँ पर आप अपने कंपटीशन को लेके बहुत कंफर्टेबल, ठीक है मैं जानता हूँ कि ही हैज़ अ एनी काइंड ऑफ राइवलरी और कंपटीशन विथ मी, इट्स ओके, आई कैन हैंडल इट। आप
अगर आप बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गए तो दे आर चांसेस आगे जाके आपके कॉम्पिटिटर्स जो होंगे वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। थोड़ा सा अपने कॉम्पिटिशन्स को, अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने राइवल्स को बहुत हल्के में ना लें। आपको पता होना चाहिए व्हाट दे आर प्लानिंग एंड यू शुड ऑलवेज कीप अ डिस्टेंस विद देम। डोंट ये मत सोचिए कि ठीक है यार मैं उसे माफ़ करता हूँ, ही विल नॉट डू इट अगेन। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस जस्ट ऑब्जर्व दैट पर्सन, जस्ट ऑब्जर्व योर कॉम्पिटिटर्स। अब हम बात करते हैं आपका जो मरकरी आपका यहाँ पर दो केंद्रों का लॉर्ड है, दैट इज 7th हाउस का लॉर्ड है एंड 10th हाउस का लॉर्ड है, जो 8th हाउस में आ रहा है। मरकरी फर्स्ट 18 डेज तक मरकरी यहाँ पर डायरेक्ट रहेंगे, उसके बाद मरकरी रेट्रो हो जाएंगे। मीन्स कहीं ना कहीं आपको 7th हाउस के रिजल्ट भी आपको मरकरी देंगे। आई वुड से कि 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में आता है तो येस देयर आर चांसेस आपकी मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, थोड़े बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं कि ऑल ऑफ अ सडन, मतलब आपने कोई चीज़ को एंटिसिपेट नहीं किया होगा और वो आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर आप बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे इनिशियली, बट जस्ट बिकॉज मरकरी आपको विजडम भी देता है ना। 8th हाउस में आप कुछ ना कुछ सीक्रेटली काम करते हैं, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा अपने इंद्रियों पे ध्यान देना है और कुछ ना कुछ सीक्रेटली अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। सीक्रेटली इन द सेंस मीन्स अब अगर आप समझते हैं कि येस देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन माय रिलेशनशिप, तो आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं, उसके लिए आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशंस भी आप देख सकते हैं। वो आप उसके लिए हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपके इंक्लिनेशन बढ़ जाए, इस टाइम पर आप एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स पढ़े या आप किसी तरह की रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप भगवान नारायण के शरण में जा सकते हैं, आप भगवान गणेश के शरण में जा सकते हैं। ओम गण गणपताय नमो नमः का आप 3, 5, 7 बार आप उनका मंत्र जाप भी कर सकते हैं। हम ये भी कहेंगे कि आप हरि नारायण का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप उनका भी नाम जाप करें, विच इज़ गुड, क्योंकि यहाँ पर वो 10th हाउस को भी लेके चल रहा है। तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको अपने वर्क प्लेस में आएंगे, बट आपने अपना बौद्धिक बल को नहीं छोड़ना है। आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि एक तो धनु है, मीन्स आपके अंदर जुपिटर की स्ट्रेंथ रहेगी, विजडम रहेगी, बट आपने मरकरी मीन्स अपने इंटेलेक्ट को भी यूज़ करना है, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना है इस टाइम पर। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्य आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं और वो अब आपके 8th हाउस में आ जाएंगे ऑन दैट इज़ ऑन 19th जुलाई। उससे पहले सूर्यदेव आपके 7th हाउस में रहेंगे। 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में होगा तो 7th हाउस को एक्टिव करेगा। 7th हाउस को एक्टिव मीन्स तो हो सकता है अगर इफ़ यू आर नॉट मैरिड यू मे गेट द चांस टू मीट न्यू पीपल इन योर लाइफ। हो सकता है आपकी कोई शादी की बात आगे बढ़े या शादी का कोई नया रिश्ता आपके पास आ सकता है। और आई विल से कि अगर आप हो सकते हैं इस टाइम पे आप अपने पार्टनरशिप के साथ अपने स्पाउस के साथ मिलके कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोच सकते हैं, या कहीं ना कहीं पार्टनर की वजह से हो सकता है आपका स्टेटस बढ़ जाए। पार्टनर कैन डू रियली वेल इन दी जॉब, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जुपिटर होंगे, जुपिटर और सन दो कहीं ना कहीं ये आपको लिटिल बिट एग्रेसिव बना सकते हैं। बट आप ये देखिए ना, आपके स्पाउस को अपलिफ्ट कर सकते हैं उनके करियर में, भाग्य का साथ मिलेगा इन द 1st to 18th जुलाई तक सेजिटेरियस वाले के स्पाउस को। आफ्टर दैट सूर्यदेव यहाँ पर अष्टम भाव में आ जाएंगे। जब आफ्टर 19th अष्टम भाव में आएंगे तो सूर्यदेव का 9th लॉर्ड को अष्टम भाव में आना, आई वोंट से इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं अब आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब भाग्य का सपोर्ट थोड़ा मिलना आपको इफेक्ट करेगा, कम मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर अपने पुरुषार्थ, अपने करेज, अपने हार्ड वर्क पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, रेदर देन आप अपने भाग्य के ऊपर डिपेंडेंट रहें। सो आपको यहाँ पर जब भाग्य का स्वामी 8th हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भगवान शिव या भगवान हरि विष्णु की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर महादेव को एवरीडे आप उनका जल अभिषेक करें। अगर हो सके तो कुछ डोनेशन भी कर सकते हैं, आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। आप हर संडे को आप गुड़ आप डोनेट कर सकते हैं, बट एज इफ समर्स हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ना हो तो आप गेहूं का दान कर सकते हैं एवरी संडे को।
और आई वुड से क्योंकि 8th हाउस में जब सूर्य जाता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके इन लॉज में भी कहीं ना कहीं एक उनकी वजह से भी एग्रेसिव एनर्जीज क्योंकि आपका यहाँ पर 7th लॉर्ड एंड 9th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं 8th हाउस एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कई बार ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी कि वाई पीपल आर बिहेविंग इन अ स्ट्रेंज मैनर, कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। तो कुछ कुछ लोगों की थोड़ा सा बहुत चेंजेस ऑफ बिहेवियर आपको देखने को मिलेंगे। मे बी दिस इज अ टाइम व्हेन यू कम टू नो द ट्रू नेचर ऑफ द पर्सन, कि एक इंसान कितना सच्चा है या कितना साथ देता है आपका। और मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसको आप समझ नहीं पाओगे, बट ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके इन लॉज के साथ आपको। तो या तो आप अगर आप एक साथ रहते हैं तो बेटर आप श्री राम का नाम जप करते रहें, दैट्स द बेस्ट रेमेडी यू कैन डू। और अगर आप साथ नहीं रहते, इफ़ यू आर न्यूक्लियर फैमिली, तो फॉर अ मंथ यू कैन अवॉइड विजिटिंग देम सो दैट कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए और जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हो जाएं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। जय भारत।